राशिद अल्वी का बयान भी आपको सुनवाया। राशिद अल्वी ने भी निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि ये तो सेना की बेइज्जती है, ये तो सेना का अपमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली के मौके पर सैनिकों के बीच में जाने का फैसला लिया। प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही वो हर वर्ष दीपावली के मौके पर जवानों के बीच में लद्दाख से लेकर राजस्थान के बॉर्डर तक तमाम जगहों पर सैनिकों के बीच में गए, खुशियां उनके साथ बांटी, दिवाली का पर्व उनके साथ मनाया। लेकिन प्रधानमंत्री इस ड्रेसअप में थे, देखिए प्रधानमंत्री आर्मी के कपड़ों में थे, आर्मी की ड्रेस पहनी हुई थी। अब इसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल उठाने वाला कौन है? विपक्ष। सवाल उठाने वाली पार्टी है कांग्रेस। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने सवाल उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल दिवाली पर सेना के जवानों के बीच में जाते रहे हैं और दिवाली का त्योहार मनाते आए हैं। प्रधानमंत्री के जवानों के साथ दिवाली मनाने को लेकर विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं मिल पा रहा था, लेकिन इस बार कांग्रेस के सीनियर नेता ने प्रधानमंत्री के आर्मी ड्रेस पर सवाल उठाए और पूछा है कि क्या कोई नागरिक या गैर सेना का कर्मचारी सेना की वर्दी पहन सकता है। दिग्विजय सिंह चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी उनसे भी सफाई देने की मांग कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पर सेना के अपमान का आरोप लगाया कि बेइज्जती है, ये तो अपमान है सेना का। टीएमसी नेता यशवंत सिन्हा ने प्रधानमंत्री पर तंज कसा और ट्वीट कर लिखा कि पाकिस्तान पर जीत हासिल करने के बाद काश अटल जी ने, इंदिरा जी ने या शास्त्री जी ने भी आर्मी की ड्रेस पहनी होती। तो कुछ सवाल हैं वो खड़े होते हैं। दिग्विजय सिंह ने आर्मी ड्रेस पर सवाल उठाए। सवाल ये कि कांग्रेस से कह रहे कि प्रधानमंत्री ने सेना का अपमान किया है। वर्दी में प्रधान तो कैसा अपमान? सबसे पहला बड़ा सवाल। मोदी निशाना, सेना की वर्दी बहाना। सवाल ये भी है कि निशाना मोदी है। कांग्रेस को मोदी में क्या हिटलर दिखता है? ये तीसरा और अहम सवाल। सेना के शौर्य पर आखिर संग्राम क्यों? सवाल। कुछ और सवाल जो लगातार उठ रहे हैं, जो हम उठाएंगे कि वर्दी में जब प्रधान तो आखिर कैसा अपमान? प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और सवाल यह है कि क्या कोई मुद्दा नहीं मिल रहा इसलिए निशाना बनाना है और निशाना बनाने के लिए कोई मुद्दा नहीं तो मुद्दा गढ़ा जाता है कई मौकों पर। तो क्या ये वही है? क्या कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में हिटलर दिखाई देता है? ये सवाल। प्रधानमंत्री के आर्मी ड्रेस पहनने पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने आर्मी का अपमान बताया। राशिद अल्वी ने कहा कि आर्मी की ड्रेस पहनना दुर्भाग्यपूर्ण है। सुनाते हैं। निश्चित तौर से प्रधानमंत्री को यह आर्मी की बेइज्जती है। अगर वो आर्मी की जैकेट पहन रहे हैं, आर्मी की यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, तो ये आर्मी की बेइज्जती कर रहे हैं प्रधानमंत्री। वो एक सिविलियंस हैं। लेकिन परेशानी यह है कि प्रधानमंत्री को हमारे ऐसा लगता है कि वो सबसे ऊपर हैं, इसलिए वो जो चाहे कर सकते हैं। इस तरीके से उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ विशाल मिश्रा जी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ हर्षप्रीत खडियाल जी जुड़े हैं, कांग्रेस नेता हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और मनीष शुक्ला और रविंद्र कुमार भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अपने संवाददाताओं का रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले सबसे पहले कमेंट में कांग्रेस से ही लूंगा। हर्षप्रीत जी, सबसे पहला सवाल ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मी की ड्रेस पहन ली, आखिर इसमें गलत क्या, आपत्ति क्या है आप लोगों को इसमें? जी, मुझे काइंडली अनइंटरप्टेड 60 सेकंड दे दीजिएगा, मैं आपके सारे सवालों का जवाब देता हूँ। पहली बात तो है, दिग्विजय साहब ने पूछा है कि क्या एक सिविलियन जो है वो आर्मी की यूनिफॉर्म पहन सकता है? क्या ये सही है, गलत है? बिकॉज आर्मी की यूनिफॉर्म जो है वो कमाई जाती है, वो खरीदी नहीं जाती साहब। आर्मी इज ऑल अबाउट करेज, वैलर, ब्रेवरी, सेल्फलेसनेस, हेल्प, कंपैशन एंड व्हाट नॉट। वो डिफेंड करती है हिंदुस्तान को और मोदी साहब ने हिंदुस्तान को बेचा है। एयरपोर्ट्स, रेलवेज, हमारे ऑयल कंपनीज एंड व्हाट नॉट। दूसरा, वे वही मोदी साहब है जो पाकिस्तान में जाके नवाज शरीफ जी के गले लगे, उनको उनके साथ बिरयानी खाई, उनके साथ कश्मीरी चाय पी, बेटे को उनकी जो ग्रैंड डॉटर थी उनको ड्रेस के मुद्दे पर आ जाए वापस। जन्मदिन पे वहां पे गए। साहब मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, हमारे जवानों की शहादत कहां गई थी? और एक और चीज,
नारा आपने सुना होगा, जय जवान जय किसान। और साहब ये वही किसान है जो 11 महीने से बॉर्डर पे बैठे, और मोदी साहब ने एक शब्द नहीं कहा, 700 किसान शहीद हो गया, एक ट्वीट नहीं किया। सिंगापुर में बैठे, श्रीलंका में बैठे लोगों के लिए ट्वीट करते हैं, सिंगो बॉर्डर पे बैठे लोगों के लिए, किसानों के लिए। वर्दी पर आइए, आप ये कह रहे हैं कि वर्दी कमाई नहीं जाती है, खरीदी नहीं जाती है, तो कमाई जाती है। मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जब एयर स्ट्राइक हुई, तो उसको फर्जी स्ट्राइक बोलने वाला कौन था? सेना के उस पराक्रम पर सवाल उठाने वाला कौन था? कौन सी पार्टी थी? सेना को सैल्यूट है, हमारी सेना को सैल्यूट है। इससे बेहतर है पूरी दुनिया में कोई सेना नहीं है, हमारी सेना जैसा काम कोई नहीं कर सकता। लेकिन मोदी साहब को कोई हक नहीं था, बिकॉज उनके वहां जाने के बाद पूछने वाला कौन था? आप ही की पार्टी थी। ठीक है, अन्य लोगों को भी चर्चा का हिस्सा बनाते हैं, अन्य लोगों को चर्चा का हिस्सा बनाते हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा हमारे साथ और विशाल मिश्रा हमारे साथ हैं। विशाल मिश्रा, आप सेना की वर्दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहनी, इस पर यह कहा जा रहा है कि वो कमाई जाती है वर्दी, खरीदी नहीं जाती है। प्रधानमंत्री अपने आप को सबसे ऊपर समझ रहे हैं, ये बेइज्जती है। देखिए, ये इस प्रकार का जो भी लोग बयान दे रहे हैं, ये उनकी मानसिक विकृति को दर्शाता है। सही बात है, वर्दी कमाई जाती है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 130 करोड़ की जनता का विश्वास कमाया है, अर्जित किया है। और यदि देश के प्रधानमंत्री देश की सेना के साथ मिलकर उनके साथ दीपावली मनाते हैं, उनका उत्साह वर्धन करते हैं, तो इसमें बताइए कौन सी राजनीति है भला? ये वही लोग हैं ना, जब एयर स्ट्राइक हुई थी तब भी सवाल उठा रहे थे, तब भी प्रूफ मांग रहे थे। बार बार सेना पर सवाल उठाना, बार बार सेना के जो है कृत्यों पर क्वेश्चन मार्क खड़ा करना, ये क्या उनका हतोत्साहन नहीं है? एक तरफ आज मुझे बताइए कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हर दीपावली पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सैनिकों के बीच में पहुंच के उनका उत्साह वर्धन करते हैं, उनके साथ दीपावली मनाते हैं। अब आप हमको बताइए, यहां पर वर्दी को लेकर क्या सवाल है? क्या मतलब ये मतलब कौन सा एक नया राजनीतिक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि वो वर्दी नहीं पहन सकते? अरे भाई साहब, सेना के बीच में जाकर सेना का उत्साह वर्धन कर रहे हैं, सेना के साथ रह रहे हैं, वो वर्दी किसी राजनीतिक कारणों से नहीं पहनी जा रही। ये उन्हीं के बीच में कि हम आप ही की तरह हैं, हम आपकी तरह आपको समर्थन दे रहे हैं, आपका उत्साह वर्धन कर रहे हैं। अब बताइए इसमें क्या राजनीति है? और जो बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान भूल गए कि जब जो है चीन के साथ MOU कौन साइन कर रहा था, भूल गए कि जो है चीन के उसमें कैंप में कौन बैठा हुआ था, कौन बातें चल रही थी जब डोकलाम की घटना घट रही थी, तब बताइए ना, लगे आज ये भी बता दीजिए। और रही बात किसानों की, तो आप ये बताइए कि किसानों के आंदोलन को, किसानों के मुद्दे पर ये राजनीति नहीं हो रही तो क्या हो रहा? आप बताइए, अभी तक पेट्रोल डीजल की कीमतों पर आप हल्ला मचा रहे थे, आपने अपने राज्य में वैट कम किया, क्यों नहीं कम किया? जब सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज कम कर रही है तो कांग्रेस सरकार के खजानों पर असर पड़ जाएगा। विशाल जी मैं लौट रहा हूं आपके पास, लेकिन जो महत्वपूर्ण पॉइंट आपने कहा कि ये गैर जरूरी है इस तरह से विरोध करना, और इस सवाल का उपयुक्त व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हुए जो जवाब देंगे, हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब हैं। एसपी सिन्हा सर, क्या वाकई अपमान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आर्मी की ड्रेस पहनना? आर्मी का अपमान है क्या, जैसा कांग्रेस कह रही है? एकदम नहीं, एकदम नहीं। मैं 3 बार बोलूंगा, एकदम नहीं। मैं आर्मी हेडक्वार्टर्स में इसी इशू को डील करता था, मुझसे बेहतर कौन जानता है। पहली बात तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को एजुकेट करना चाहता हूं कि वो मुझे कानून कोट करें जिसके तहत ये आर्मी यूनिफॉर्म एक सिविलियन नहीं पहन सकता है। क्या जब कांग्रेस सरकार थी तो गोपीनाथ बाजार में जितनी दुकानें में ये यूनिफॉर्म बिकता था और कई सिविलियन भी खरीद लेते थे, कांग्रेस ने कुछ किया रोकने के लिए? दूसरी बात, देश का प्रधानमंत्री एक सिविलियन नहीं है, वो देश का प्रधानमंत्री है। वो डिफरेंस है, दोनों में फर्क है, एक सिविलियन में और देश के प्रधानमंत्री में। तीसरी बात, जब प्रधानमंत्री जी हर एक दिवाली को जाके ट्रुप्स के साथ अपना समय बिताते हैं और यदि उनकी वेशभूषा वो पहनते हैं तो वो दर्शा रहे हैं, इस बात को बता रहे हैं कि मैं सोच से, विचार से और ड्रेस से भी तुम्हारे साथ हूं, हम तुमसे पूरी तरह से घुल मिल गए हैं। एक सिविलियन ड्रेस में जाके आदमी घुल मिल नहीं सकता, ये समझने की जरूरत है। कांग्रेस की समस्या, इनको पेट में दर्द ये होता है, बोलते हैं कि जो यूनिफॉर्म का अनादर हुआ, तो मैं पूछना चाहता हूं कि किस तरह से जो कर्नल साहब थे जो जिसको पाकिस्तान पे फायरिंग किया था उसको जेल में डाल दिया गया था, कर्नल पठानिया, उस समय सेना का ये इंसल्ट नहीं हुआ। आप जब सर्जिकल स्ट्राइक पे प्रश्न उठाते उस समय सेना का इंसल्ट नहीं हुआ। आप जब बालाकोट पे स्ट्राइक पे प्रश्न उठाते हैं उस समय सेना का अपमान नहीं हुआ।
मतलब आपको पेट में दर्द हो रहा है कि मोदी जी की लोकप्रियता सेना में बढ़ती जा रही है। आपको दर्द होता है कि रफाल सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जो सवाल उठाए हैं उनका जवाब हर्षप्रीत से ले लेते हैं। हर्षप्रीत जी, सवाल उठाए कि किस कानून के तहत आप सवाल उठा रहे हैं। सेना के रिटायर्ड अधिकारी वो ये बात कह रहे हैं कि बिल्कुल अधिकार है, वो सामान्य नागरिक नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री है, प्रधान सेवक हैं, वो पहन सकते हैं। तो आपने क्यों सवाल और कैसे, किन कानूनों के तहत आपने ये बात कही कि ये सेना का अपमान है? जी साहब, मेजर जनरल यश मोर साहब हैं जो रिटायर्ड हैं, उनकी स्टेटमेंट थी कि हर एक जो जवान है वो वर्दी पहना हुआ किसान है। पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, हरियाणा आपके सामने इतने किसानों के बच्चे वहां पे जाते हैं। हर्षप्रीत जी, जो अभी आप कोट कर रहे हैं ना, तो वही मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। AK एंटनी हमारी इस वक्त तस्वीरों में चल रहे हैं, उस पर आपका रिएक्शन चाहूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी टोपी पहने हुए दिखाई थे। APJ अब्दुल कलाम पूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने आर्मी की ड्रेस पहनी। कानून की बात साहब, आप मुझे बताइए, कोई भी व्यक्ति क्या कि पुलिस की यूनिफॉर्म डाल ले, आर्मी की यूनिफॉर्म डाल ले, जज की यूनिफॉर्म डाल ले, आप मुझे बताइए, जॉर्ज फर्नांडिस ने लेकिन AK एंटनी ने भी पहनी थी, उन्होंने पहनी थी, तो क्या उन्होंने अपमान किया था? क्या वो सेना का अपमान था? बताइए अपमान था या नहीं था? हाँ या ना बता दीजिए। हर्षप्रीत जी बताइए, मुझे बताइए। एक चीज सुनिए, एंटनी आर्मी ड्रेस क्यों पहना है? चीज पूछता हूँ, हर्षप्रीत जी बताइए, आर्मी की ड्रेस पहनी है AK एंटनी साहब ने, उन्होंने क्यों पहनी? क्या वो सेना का अपमान है या नहीं? मुझे ना तो सुनाई दे रहा है, बिकॉज़ ओवरलैपिंग। अब नहीं सुनाई देगा, वो स्वाभाविक है, नहीं सुनाई देगा, लेकिन मैं आपको मौका देता हूं एक दो सेकंड बाद शायद फिर आवाज रह जाए। सवाल ये, AK एंटनी साहब ने आर्मी की ड्रेस पहनी है, हम बाकायदा तस्वीर दिखा रहे हैं, क्या ये सेना का अपमान है? हर एक जवान वर्दी पहना हुआ किसान है। मेजर जनरल यश मोर साहब ने कहा है, मैंने नहीं कहा। जो फौजी है, जो आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर है, दिग्विजय सिंह ने कहा, राशिद अल्वी ने कहा कि सेना की वर्दी पहनी है प्रधानमंत्री ने, उन्होंने बेइज्जत किया है, उन्होंने अपमान किया है, क्या सफाई दे पाएंगे? अभी जब आपसे पहले रिएक्शन लिया था तो भी आपने कहा था कि अपमान किया। अब बताइए कि क्या AK एंटनी साहब ने जो है अपमान किया था? क्या ये अपमान नहीं है? अगर प्रधानमंत्री अपमान करते हैं, अगर प्रधानमंत्री ने ड्रेस पहनी वो अपमान है, तो AK एंटनी साहब ने जो किया, क्या वो अपमान है? वही यूनिफॉर्म डाले जो उसने ऑन की है। एक पुलिस वाले की वर्दी यूनिफॉर्म को ऑन करता है, आर्मी वाला आर्मी की यूनिफॉर्म को ऑन करता है, एक वकील अपनी यूनिफॉर्म को ऑन करता है। हर्षप्रीत जी, जवाब नहीं दे रहे हैं आप, जवाब नहीं है आपके पास, बस ऐसा लगता है कि मुद्दा नहीं है, विरोध करना था तो बस विरोध करने के लिए कुछ भी कर दो। रिटायर्ड मेजर जनरल SP सिन्हा हमारे साथ है। SP सिन्हा साहब, कुछ नहीं है कहने के लिए, न पीछे के तर्क न आधार, कुछ नहीं पता, बस विरोध करना है, विरोध करने के लिए सामने ले आए मुद्दा और विरोध कर दिया, इसके अलावा कुछ नहीं। मोदी पर निशाना साधना था सीधा। ये सुनो, ये कांग्रेस पार्टी राष्ट्रद्रोही पार्टी है। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को थोड़ा ध्यान देना चाहता हूं कि जब 47 में ब्रिटिश ब्रिगेडियर ऑपरेशनल प्लानिंग ब्रीफ करना चाहता था नेहरू को, तो नेहरू ने कहा मेरे पास वक्त नहीं है, हम शांति प्रिय देश हैं, हम लड़ना नहीं चाहते। मेनन ने कहा था, जो कृष्ण मेनन ने, जो रक्षा मंत्री था, कि हम शांति प्रिय देश हैं, हमको लड़ना नहीं है, हमें सेना नहीं चाहिए। राहुल गांधी कहता है कि लद्दाख में यदि किसान और लेबर जाके चीन के सेना को भगा सकते हैं। ये तो कांग्रेस की सोच है, ये तो कांग्रेस की सोच है, ये तो एंटी सेना पार्टी है, देश के सेना के खिलाफ पार्टी है। ये क्या बातें कर रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता? जवाब मोदी साहब ने क्यों नहीं सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर क्यों की? मैं पूछता हूं, हमारे जवान, अगर आप बोल रहे हैं तो प्लीज इस सवाल का पहले जवाब दीजिए कि AK एंटनी ने आर्मी की ड्रेस पहनी थी, तो क्या उन्होंने सेना का अपमान किया था या नहीं? मैं आपको 2 मिनट का वक्त दूंगा, पूरा वक्त दूंगा, आप 2 मिनट इंतजार कीजिए और इस सवाल का जवाब तैयार कर लीजिए, इसका जवाब दीजिएगा। मुझे अपने संवाददाता रविंद्र का रुख करना है। रविंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निशाना है, सेना की वर्दी पहनना सिर्फ एक बहाना है, जो सवाल हम उठा रहे हैं। जयशंकर साहब देखिए राजीव, अगर राहुल गांधी भी दिवाली के दिन या किसी अन्य पर्व के ऐसे अवसर पर चाहेंगे कि सीमा पर जाएं और सेना के साथ दिवाली मनाएं, तो उनको भी सेना अपनी वर्दी देगा और उनको भी सम्मानित करेगा। ये व्यक्ति का नहीं है, बल्कि सेना का सम्मान होता है, सेना का वर्दी का सम्मान, और ये संवैधानिक पद पर बैठा हुआ। अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो 2014 से जब से है तब से जा रहे हैं और संवैधानिक पद पर बैठे हुए। इसमें सियासत कहां से आ गई, आई डोंट नो। लेकिन अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो उसमें भी आप जॉर्ज बुश को देखें, बराक ओबामा को देखें, जब अफगानिस्तान सीरिया में जाते तो वर्दी पहनते हैं, सेना के वर्दी पहनते हैं, सुरक्षा कारणों से पहनते हैं। यहाँ सम्मान और सुरक्षा दोनों बातें, इसमें सियासत कतई नहीं होनी चाहिए। बाकी सेना से संबंधित जवाब तो हमारे पूर्व
सैनिक अधिकारी ने काफी अच्छी तरह से दिए हैं। और इस पर सियासत जिस तरह से हो रही है, हमें कांग्रेस और बीजेपी से नहीं मतलब, बल्कि ये है। अब मुझे बताइए, अगर जाए, मैं कहता बहुत अच्छा है, वहां पे जाइए। आशुप्रीत जी जवाब आपसे लूंगा, पूरा मौका दूंगा जिसमें आप बोलेंगे, लेकिन सवाल होंगे हमारे, जवाब आप ही को देना है। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार भी ये चर्चा, ये बहस हमारी लगातार जारी है। फॉरन लौट Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.